तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज भी फिर हम जो है कोशिश करेंगे 10 एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा 11 जो एमसीक्यूज़ है कि ब्रिंगिंग वाटर अप थ्रू ए ड्रिंकिंग स्ट्रा इज़ मोस्ट लाइक। जब हम पानी पी रहे होते हैं स्ट्रा से, यानी कि ऊपर जब सक कर रहे होते हैं, तो ये किसकी तरह यानी कि प्रोसेस होता है। ये असल में होता है गटेशन की तरह। जब ज़ाहिर वाटर जो पानी ड्रॉपलेट्स की सूरत में जब लीव्स पे से निकलता जाएगा बाहर, तो ज़ाहिर है यहाँ से सक्शन एक प्रेशर पैदा होगा, तो इसी तरह से पानी नीचे से ऊपर चला जाएगा। मतलब ब्रिंगिंग अप वाटर थ्रू यानी ड्रिंकिंग स्ट्रा इज मोस्ट लाइक यानी कि गटेशन। और गटेशन वो होता है कि भाई जब भी रिमूवल ऑफ वाटर्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स और फ्रॉम लीव सर्फेसिस कॉल्ड एज गटेशन। हाइड्रोथोर्स होते हैं, वहाँ से यानी कि वाटर जो होता है रिमूव हो जाता है। तो 12 नंबर हमारे पास जो एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ नॉट ए प्रोटीन। नीचे दिए गए एंजाइम में से यानी कि वो कौन सा है जो प्रोटीनस इन नेचर है। तो ज़ाहिर है अमाइलेज भी प्रोटीनस इन नेचर है, सेलुलेज भी, पेप्सिन भी सारे। ये राइबोसोम एक ऐसा होता है कुछ, ये मतलब वाहिद होता है जो प्रोटीनस इन नेचर नहीं होता। हालांकि ये राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, बट एक्ट एज ए यानी कि एंजाइम, यानी कि ये प्रोटीनस इन नेचर नहीं होते। तो सही आंसर हमारा कौन सा है, राइबोसोम। तो यानी कि उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है कि ए ग्राफ शोइंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ बाय पिगमेंट कॉल। किसी भी ग्राफ को अगर हम पढ़ रहे हैं कि वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ जो लाइट्स है या उनकी एब्जॉर्प्शन ऑफ जो लाइट है उसको अगर ज़ाहिर कर रहा, तो हम क्या कहते हैं इसको, ना ये एक्शन पोटेंशियल है, ना फोटोट्रॉपिज्म है, या कोई और। ये है असल में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक मतलब जब हम ग्राफिटिकली जो है यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट यानी कि बाय डिफरेंट वेवलेंथ जब हम पढ़ें तो उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसके बाद द लाइट रिएक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड है। लाइट रिएक्शन को दूसरा हम क्या कहते हैं, इसको जेड स्कीम भी कहा जाता है, हिलमैन्स रिएक्शन भी इसको कहा जाता है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन भी जो होते हैं वो मूव करते हैं। तो मतलब इनके लिए क्या है, ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, तो ये उसके बाद हमारे पास है कि भाई द एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज, यानी कि जब लाइट रिएक्शन होता है तो उसकी जो एंड प्रोडक्शन क्या है, उसमें एटीपी जनरेट होती है और NADPH2 के मालिक्यूल भी बनते हैं। तो इनका जो सही आंसर क्या है, बोथ। और ये सवाल बहुत कई मरतबा जो है वो रिपीट हो चुका है। ठीक है, ATP एंड NADPH2 निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट जो होता है, तो ये बोथ इनका जो है वो सही आंसर है। द फर्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस की जो फर्स्ट एंड प्रोडक्ट होती है, जनरल हम ज़ाहिर फोटोसिंथेसिस का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो ग्लूकोज के बनाने के लिए यानी कि होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एंड प्रोडक्ट इज ग्लूकोज। उसके बाद हमारे पास क्या है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इज आल्सो टर्म्ड एज, डार्क रिएक्शन को यानी कि केल्विन साइकिल कहा जाता है। ठीक है, जो क्योंकि केल्विन मेल्विन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनको स्टडी किया था, तो उसको हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम है क्या है, वो केल्विन साइकिल। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, असल में जो ऑक्सीजन लाइब्रेट होती है, कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ये कहाँ से आती है। तो ज़ाहिर है ये वाटर स्प्लिटिंग होती है, इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस इस प्रोसेस को कहा जाता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूटते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो हिस्सा लेता है किसमें, जो NADPH2 की प्रोडक्शन में, और इलेक्ट्रॉन भी हिस्सा लेते हैं। बाकी ऑक्सीजन जो लाइब्रेट होती है वो कहाँ से आती है, असल में ये पानी से आती है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो MCQ है वो है कि भाई PGA 3PGA 3 फॉस्फोग्लाइसरेट अल्डिहाइड इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ 3PGA। मतलब ये एक PGA जो होता है 3 कार्बन पे कंसिस्ट होता है। तो ज़ाहिर जिसके अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन की होती है उसको हम कहते हैं क्या है, C3 प्लांट। तो इनका जो सही आंसर है वो C3 प्लांट। 3PGA इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C3 प्लांट। उसके बाद 20 क्या है कि बंडल शीट सेल्स आर फाउंड इन, बंडल शीट सेल्स किस में पाए जाते हैं, ये असल में पाए जाते हैं C4 प्लांट्स के अंदर। बंडल शीट सेल्स ये एक्स्ट्रा टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो C4 प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, और इन्हीं की वजह से इनको क्या कहा जाता है, क्रेन्स एनाटॉमी कहा जाता है, क्रेन्स एनाटॉमी। और क्रेन्स एनाटॉमी भी एक MCQ आ चुका है एक साइंटिस्ट की वजह से। मतलब जब भी जो इस पर जो है वो हमारे पास मिडोफिल सेल को जब यानी कि बंडल शीट सेल से ऐसे सराउंड करते हैं यानी कि लाइक वर्ल, तो उसको क्या कहा जाता है, क्रेन्स एनाटॉमी। तो बंडल शीट सेल जो होते हैं ये C4 प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।